नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है और बिहार कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देखेंगे मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद, जो भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है, अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और लास्ट में देखेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ कर दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित एक निजी कुएं को लेकर है। मस्जिद कमेटी ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जिला प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में नगर पालिका द्वारा कुएं के पास पूजा की अनुमति पर भी रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इलाके में शांति का माहौल है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने प्रशासन पर पुराने मंदिर और कुएं तलाशने का आरोप लगाया है। कमेटी का कहना है कि यह कार्रवाई शांति और सौहार्द को बिगाड़ सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को गार्ड नियुक्त करने के लिए धन मुहैया कराने की घोषणा की है। केजरीवाल का कहना है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो हर आरडब्ल्यूए को यह तय करने की आज़ादी दी जाएगी कि उन्हें कितने गार्ड की ज़रूरत है। सरकार इसके लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराएगी। उनका दावा है कि गार्ड की नियुक्ति से अपराधों में कमी आएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरह सीसीटीवी कैमरे अपराध रोकने में कारगर साबित हुए हैं, उसी तरह गार्ड्स की तैनाती से सुरक्षा और बेहतर होगी। उन्होंने इसे दिल्ली की जनता के हित में एक बड़ा कदम बताया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर धरना प्रदर्शन और फालतू मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। देखना होगा कि इस चुनावी घोषणा से केजरीवाल को कितना फायदा होता है। बिहार कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इन छापेमारी में आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के ठिकाने भी शामिल हैं। आलोक मेहता वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक के प्रमोटर हैं। ईडी की जांच में लगभग 85 करोड़ रुपए के धन के गबन का मामला सामने आया है। यह जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और आरबीआई के बैंक सत्यापन से उपजी है। आरबीआई ने बैंक फंड में कथित हेरफेर की पुष्टि की है। आलोक कुमार मेहता बिहार के उजियारपुर सीट से विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। वह पहले बिहार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। इस मामले में अब ईडी की कार्रवाई से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरजेडी या आलोक मेहता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह मामला बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है।
मथुरा मंदिर मस्जिद विवाद, जो भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है, अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने पर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों को एक साथ सुनने के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि ऐसा करना दोनों पक्षों के हित में होगा। यह विवाद 13.37 एकड़ जमीन का है, जिसमें करीब 11 एकड़ जमीन मंदिर की है और 2.37 एकड़ जमीन मस्जिद की। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे सिरे से नकारता है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि हिंदू भक्तों की याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम 1951 के तहत वर्जित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि समेकन का यह कदम विवाद को जल्दी सुलझाने में मददगार हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ कर दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। शरद पवार ने दक्षिण मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस की विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास ऐसा मजबूत काडर है जो अपनी विचारधारा से कभी विचलित नहीं होता। शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें भी छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण के प्रगतिशील विचारों के प्रति अटूट निष्ठा दिखानी चाहिए। पवार ने अपनी पार्टी की विधानसभा चुनाव में हार को स्वीकार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद उनकी पार्टी लापरवाह हो गई थी, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपनी हार को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए। शरद पवार का यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर सकता है। क्या यह किसी नई रणनीति का हिस्सा है? यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये था आज की बड़ी खबर। न्यूज़ दरबार को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।